भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकार ने भी कमर कस ली है। देश में अब तक 150 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस को तीसरी स्टेज में पहुंचने से रोकने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है और आज प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। देश में कोरोना से सबसे बड़ी जंग कोरोना को हराना है। दुनिया भर में कोहराम मचा रहा कोरोना वायरस भारत में भी तेजी से पांव पसार रहा है। देश के 17 राज्यों में कोरोना दस्तक दे चुका है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें लगातार एहतियाती कदम उठा रही हैं, लेकिन वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। पीएम लगातार लोगों को जागरूक और सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कोई बड़ी बात कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बुधवार को भी पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की और कोरोना को फैलने से रोकने के उपायों की समीक्षा की। We take care of what is required to manage the situation arising out of the COVID-19 pandemic in the whole world. महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के 45 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में 10 और कर्नाटक में 14 मरीज सामने आ चुके हैं। इन तीनों राज्यों में एक एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने शिफ्ट में दुकानें खोलने का आदेश दिया है। सरकारी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को ही काम करने को कहा गया है। बस और ट्रेन में भी यात्रियों की संख्या कम की जाएगी। बेस्ट ने यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने से मना किया है। यूपी के नोएडा में 3 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। 5 अप्रैल तक सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। राजस्थान में भी 31 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। कोरोना का असर जेलों पर भी दिखाई दे रहा है। तिहाड़ जेल में कोरोना से बचाव के इंतजाम किए गए हैं। एंट्री पॉइंट्स पर सैनिटाइजर रखे गए हैं। कैदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। अंदर हर जगह एंट्री पे हमें हाथ सैनिटाइज करने हैं। जो भी एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो लॉयर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, उसके बाद इनको हमें मास्क मिल रहे हैं। अंदर हम लोग लीगल सेल में बैठे हुए थे। हर घंटे में हम लोग जो है वो हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं प्रॉपरली। अंदर यहाँ तक कि लिक्विड सोप भी है। तिहाड़ जेल ने अपने जो है वो भी बनाने शुरू कर दिए हैं। कोरोना ने भक्त और भगवान के बीच भी दूरी बना दी है। देश के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की एंट्री पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगी है। हरिद्वार में भी हर की पैड़ी पर होने वाली गंगा आरती में 31 तारीख तक श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकेंगे। एक उनके द्वारा एक सूचना भी जारी की गई कि हर की पौड़ी पर आरती जो श्री गंगा सभा द्वारा कराई जाती है, वो नियमित उसी प्रकार से आरती माँ गंगा की आरती और अभिषेक श्री गंगा सभा द्वारा किया जाता रहेगा। लेकिन जो लोगों का जो एक्सेस है, जो प्रवेश है, वो आरती के समय हर की पौड़ी पर रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, उसको निषिद्ध किया जाएगा आरती की अवधि के लिए। कोरोना को लेकर सड़क से संसद एहतियात बरती जा रही है। संसद भवन के गेट पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। वीआईपी हो या आम लोग, सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है। यूपी में सीएम योगी थर्मल स्क्रीनिंग कराते नजर आए। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर खास एहतियात बरती जा रही है। ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। किसी भी तरह की क्राउडिंग रेलवे स्टेशन, रेलवे प्रीमाइसेस में ना हो, उसके लिए जो भी यथासंभव हमको प्रयास है वो हम कर रहे हैं। कोरोना से जंग के लिए हिंदुस्तान की नेवी भी मैदान में उतर गई है। विशाखापत्तनम में आईएनएस विश्वकर्मा पर नेवी ने क्वारंटाइन कैंप बनाया है, जिसमें विदेश से लाए गए लोगों को रखा जाएगा। नेवी के 200 जवान इस कैंप में सभी सुविधाओं के साथ कोरोना से लड़ने के लिए तैनात किए गए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है। उम्मीद है हिंदुस्तान में हारेगा कोरोना, और इस संभव होगा जागरूकता और सावधानी बरतने से। टीम न्यूज़ नेशन।